हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। तो इस द लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता कि आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नया मार्ग दिया, एक उत्तम मार्ग दिया पिता परमेश्वर, उसमें हम फल ला सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा यीशु नासरी के नाम से आज हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमें संभाला, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। इस बात को हमेशा याद रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई प्रकाश दिया है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इस बात को हमेशा याद रखना कि वो सच्चा खुदा, वो आपकी परमेश्वर चिंता करता है। इसीलिए आज आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना कि परमेश्वर आपके जीवन में बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी किसी चीज की कोई घटी और कमी नहीं होगी। वो खुदा कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास रख, हिवाव रख, क्योंकि हिम्मत रख कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के वचन को सुनना है और ध्यान पूर्वक इन बातों को ध्यान पूर्वक अपनी जिंदगी में लागू करना है कि परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष, आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। क्योंकि वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके प्राणों की रक्षा की, आपके बच्चों को संभाला, आपके घर को, आपके परिवार को और आपको परमेश्वर ने संभाल कर रखा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर की आपने हमें चुना है, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, अपने घुटनों को पिता हम आपके सामने टेकते हैं कि पिता आज हमें अभिषेक करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें चुना है। इसीलिए परमेश्वर ने किस तरीके से प्रार्थना की थी, गतसमनी में किस तरीके से परमेश्वर ने प्रार्थना की थी, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी में पहुंचा नामक एक स्थान था जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। अपने चेलों से कहने लगा, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी उस स्थान पे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, और अपने चेलों को साथ में लेकर के जाते हैं। आज बड़ी हिम्मत के साथ इस वचन को आपको सुनना होगा, क्योंकि आज इस वचन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। हर प्रकार की आपके बेटे की जिंदगी का, आपके बेटे का, आपके घर के, आपके परिवार का, आपकी बेटी की जो भी की चिंताएं हैं परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है। लेकिन आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, सभी लोग, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि और लोग प्रभु में जुड़ सकें। यदि आपके एक शेयर करने से किसी की जिंदगी में कोई परिवर्तन आ सकता है, किसी प्रकार का कोई बदलाव आ सकता है, तो आपने उसकी जिंदगी को बचा लिया। इसीलिए यीशु नासरी के नाम से आज परमेश्वर की महिमा और स्तुति आपको करना होगा। आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला, वो आपको ताकत देने वाला, वो आपको हिम्मत देने वाला आज वो खड़ा है आपके सामने। इसीलिए हिम्मत रखना, भरोसा रखना। परमेश्वर ने यही कहा था जब अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां से जा करके प्रार्थना करूं। तब वह उस समय क्या होता है, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया था। यानी दोनों जब्दी और जो जब्दी के दोनों पुत्र थे उसको दोनों को साथ ले जा करके साथ ले गया। और उस समय क्या कहने लगा परमेश्वर जब साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा, तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से कि तुम यहीं पर ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। लेकिन आगे क्या घटना घटती, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह का मन व्याकुल हो सकता है, तो आप क्या चिंतित नहीं हो सकते हैं? आपका मन व्याकुल नहीं हो सकता? जब वो परमेश्वर का मन व्याकुल हो सकता है, परेशान हो सकता है, उदास हो सकता है, तो आपके जीवन में शैतान वो किस तरीके से काम करता है ये आपको अंदाजा हो गया होगा। आपके जीवन में किस तरीके से उदासी छा जाती है, आपके जीवन में किस तरीके से बीमारियां आती हैं, शैतान किस तरीके से, शैतानी ताकत आपके जीवन में काम करते हैं। कालू जो ज्यादा होता है, जो जादू टोना होता है, किसी भी प्रकार का, वो आज वो हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाले हैं। लेकिन इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनना। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, या फिर हमारे रिक्वेस्ट को समझिए, आप लोग को अंत तक प्रार्थना करना है, ताकि आज परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सकें और प्रभु के आत्मा
के द्वारा आपको अभिषेक किया जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना, आज आपको घबराहट को महसूस नहीं करना, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो चिंता करके कुछ नहीं कर सकता। क्यों? तो अपना सफ़ेद बाल को तो काला नहीं कर सकता और काला को तो सफ़ेद नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कहता है जब तू छोटा सा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है तो अपनी ज़िंदगी में चिंता करके क्या कर सकता है? अपनी आयु में, अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता है और तेरे अंदर बीमारियां आएंगी और तेरे अंदर दिक्कतें आएंगी, तो डिप्रेशन में जाएगा, तो चिंता करेगा, तो अपने आप को हीन भावना से देखने लगेगा, तो प्रभु में विश्वास नहीं करेगा। जब हमारे अंदर ये सब क्वालिटी जो होती हैं, जो हीन भावना की होती हैं, हमारे अंदर जब आने लगती है धीरे धीरे, तो हमारा शरीर क्या होता है? कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जब मन व्याकुल होता है, उदास होता है, तो उसने कहा कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। पतरस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ करके मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है वैसा ही हो। परमेश्वर ने क्या कहा? यहाँ पे इस बात को हमेशा याद रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो, परंतु जैसा तू चाहता हो वैसा हो। आज हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देखना है कि पिता तू जैसा चाहता है मेरी ज़िंदगी में वैसा हो। पिता परमेश्वर, मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ पिता, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। पिता मेरी इच्छा के अनुसार नहीं पिता, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है पिता, तेरी जैसी सोच है पिता परमेश्वर, तेरी जैसी आज्ञा है पिता परमेश्वर, वैसा मेरी ज़िंदगी में हो पिता यीशु नासरी के नाम से। और जो तेरी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर और जो मेरी ज़िंदगी में हो खुदा यीशु नासरी नाम से, मैं नहीं चाहता हूं कि पिता मेरी इच्छा पूरी, लेकिन तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं पिता हमेशा आपके तट पर खड़ा हूं पिता। जो भी आप मुझे आज्ञा देंगे मैं वो करूंगा, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी, किसी प्रकार के आपके घर में सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार के मलेरिया, किसी प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, अनेक प्रकार के अंगों में दर्द होगा, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के टेंशन, अनेक प्रकार की चिंताएं जो भी किसी प्रकार की हैं एक भी नहीं बचेंगी, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं पिता जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं पिता, जैसे तू चाहता हो वैसा मेरी जिंदगी में हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। तो आज हमें सीखना चाहिए परमेश्वर की बातों को लेकर के, आज अपने दिल में, आज अपनी ज़िंदगी में हमें इसे लागू करना चाहिए, आज अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि वो सच्चा खुदा कहता है, वो सच्चा परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पिता, जैसा तू चाहता है वैसा मेरी ज़िंदगी में हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर के उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जागते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि पतरस को नींद लग गई थी और पतरस सो गया था। प्रभु यीशु मसीह जब नीचे पहाड़ से जब नीचे आते हैं तो पतरस को देखते हैं, उसे सोते हुए पाते हैं। तो पतरस से कहा कि तू एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सका। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए आपको जागते रहना है, आपको चिंतित रहना है, आपको सचेत रहना है, आपको चौकस रहना है, क्योंकि वो शैतान आपकी जीवन में हमेशा चौकस में रहता है। कभी भी किसी समय आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कमजोरी को पाता है तो उस समय वो घात करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने कहा है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जा करके यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने कहा इस कटोरे को आपको पीना ही पड़ेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मुझसे ये न हटे तो पिता परमेश्वर मेरे पीने से ही ये हटेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? स्वीकार कर लिया। परमेश्वर ने कहा तेरी इच्छा पूरी हो पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो इसीलिए आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको बड़ी हिम्मत के साथ, आपको बड़े दिलेरी के साथ परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक करके आपको
प्रार्थना करना होगा, क्योंकि वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की बरकत को, हर प्रकार के आशीष को, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि हो सके तो पिता तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। तब उसने आकर के फिर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उसकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़ करके परमेश्वर ने क्या कहा, उन्हें दोबारा उन्हें सोते पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छोड़ करके वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों को फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों को पास आकर के उसने कहा, अब सोते रहो। परमेश्वर ने क्या कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो और देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। ये प्रभु यीशु मसीह की जीवन की कुछ घटनाएं थी जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले बात तो हमें सचेत रहना, हमें चिंतित रहना, हमें जागना है, हमें चौकस रहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम चिंता में ना पड़ो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, दुख में ना पड़ो, बीमारी में ना पड़ो। अगर हम चिंतित हैं अपनी बीमारी को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर के, यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और वो हमें आशीष देगा, हमें हर प्रकार की जीवन को, हर प्रकार की प्रॉब्लम से दूर करेगा यीशु नासरी के नाम से। इसलिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें चुना है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जब पतरस को सोते हुए 2-3 बार पाते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ एक पल, एक घड़ी के लिए ना जाग सके। आज जब हम परमेश्वर के लिए एक घड़ी के लिए समय नहीं कर सकते, समय नहीं निकाल सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम क्यों करेगा। पर परमेश्वर ने कहा था कि तुम एक घड़ी नहीं जाग सके, तो आज हमारे पास एक घड़ी, एक पल के लिए समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों काम करेगा। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर, महिमा, सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता आज इन्हें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से आप इन्हें छुड़ाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आप इन्हें ताकत दी, आपने इन्हें हिम्मत दी, आपने इन्हें संभाला। इसके लिए बहुत बहुत आपको आधार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। आभार दिल से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, आज इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो। हम आपके सामने आज घुटने को टेक करके आपके सामने विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से। आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हुआ के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने चाह रहा है, आपको आशीष देने चाह रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने चाह रहा है, स्ट्रॉन्ग करने चाह रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि
परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी ज़िंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं पिता, आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, जहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी। जहां पे आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को
आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ों विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है। यीशु नासरी के नाम से ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज्ञा देते कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत करके कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताके कि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से वो उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है,
तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी ज़िंदगी में, तो चिंता मत कर। भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज़ को देने वाला खुदा है, वो हर चीज़ को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपकी जॉब नहीं लगती है, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की, अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की, तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावंद से यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को, जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, ना ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग कलीसिया में जुड़े, और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए
यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।